दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल आर के वर्मा में। नसरुद्दीन खोजा को दुनिया के नए नए देश देखने का बहुत शौक था। वह अपने शहर में टिक कर नहीं रह पाता था। एक बार अपने गधे पर बैठकर वह मध्य एशिया के देशों की सैर पर निकल पड़ा और लगभग 10 वर्षों तक इन देशों में घूमता रहा। इस बीच बगदाद, इस्तांबुल, तेहरान, बख्शीसराय, तिफलिस, दमिश्क, तबरेज, अखमेज आदि शहरों में गया, जहां उसने धन कमाने के साथ साथ अपने अनेक मित्र और प्रशंसक बनाए। जब इनसे उसका मन उचाट हो गया और अपने वतन की याद उसे आने लगी, तो वह एक दिन अपने शहर बुखारा की ओर चल पड़ा। डाकुओं से सामना। अपने गधे पर सवार होकर खोजा एक जंगल से गुजर रहा था कि एक स्थान पर उसे डाकुओं ने घेर लिया। सभी डाकू सशस्त्र थे। खोजा प्रतिरोध भी न कर सका। डाकुओं ने गधे की जीन में रखे कीमती जेवरात निकाल लिए। उन्होंने खोजा की सोने की मोहरों से भरी थैली भी साफ कर दी और खोजा को छोड़कर वहां से चलते बने। गनीमत यह रही कि उनका ध्यान मोहरों से भरी उस थैली पर नहीं गया जो खोजा ने एक कपड़े में लपेटकर गधे के पेट से बांध दी थी। उस दिन से खोजा ने निश्चय कर लिया था कि अब से वह अकेला नहीं जाएगा। ऐसे ही ख्यालों में डूबा खोजा आगे बढ़ रहा था। तभी उसे ऊंटों के गले में बजती घंटियों की आवाजें सुनाई दीं। उसने गधे को संकेत किया तो गधा तेज गति से आगे बढ़ने लगा। शीघ्र ही वह काफिले के पास पहुंच गया। खोजा ने काफिले वालों से पूछा तो एक व्यक्ति ने उसे बताया, हम लोग तुर्की के व्यापारी हैं और व्यापार के सिलसिले में बुखारा जा रहे हैं। हमारे ऊंटों पर बहुत सा ऐसा सामान लदा है जिसकी बुखारा में बहुत मांग है। उसी व्यापारी ने खोजा को यह भी बताया कि पहले लक मर चुका है और अब बुखारा पर उसका बेटा राज कर रहा है। पुराने बादशाह के मरने की खबर सुनकर खोजा को बहुत दुख पहुंचा। वह बादशाह खोजा का बहुत सम्मान करता था। उसी ने एक जमाने में खोजा को अपना सलाहकार और काजी बनाया था। अब यह नया बादशाह क्या पता उसे पहचानेगा या नहीं। काफिला चलता रहा। जहां रात के समय काफिला पड़ाव डालता, खोजा भी वहीं ठहर जाता। काफिले के साथ साथ 2 सशस्त्र पहरेदार थे जो चलते समय चोर डाकुओं से काफिले की हिफाजत करते थे। 3 दिन की यात्रा के बाद शाम के समय वे लोग बुखारा के किले के बाहर जा पहुंचे। किले का पहरेदार अभी फाटक बंद कर ही रहा था कि व्यापारियों का सरदार जोर से चिल्लाया, ठहरो, किले का फाटक बंद मत करना। यह कहकर उसने सिक्कों से भरी एक थैली हाथ ऊंचा करके उसे दिखाई। रुपयों के लालच में पहरेदार ने पूरा फाटक खोल दिया। काफिले के साथ साथ खोजा भी जल्दी से किले में दाखिल हो गया। फाटक के पास एक मोटा सा मुंशी एक रजिस्टर लिए बैठा था। व्यापारियों ने उस आदमी को कर चुकाया और ऊंटों की नकेल थामे आगे बढ़ गए, लेकिन सिपाहियों ने खोजा को रोक लिया। नगर में आने का कर चुकाओ, मोटे मुंशी ने आदेश दिया। कैसा कर भाई? मैं इस नगर में पहली बार थोड़े ही आया हूं। पहले तो यहां शहर में आने पर कोई कर नहीं था। खोजा बोला, और फिर मैं यहां हमेशा के लिए रहने थोड़ी ही आया हूं। बेकार की दलीलें मत दो। मोटा बोला, जब तुम नगर में आए हो तो कर तो चुकाना ही पड़ेगा। यही बादशाह का आदेश है। मन मार कर खोजा ने कर चुकाया और गधे की ओर मुड़ा तो मोटा फिर बोल पड़ा, इस गधे का कर कौन चुकाएगा? इस गधे को नगर में लाने का भी कर चुकाओ, नहीं तो मैं फाटक खुलवाकर अभी बाहर कर दूंगा। खून के घूंट पीकर खोजा को गधे का कर भी चुकाना पड़ा। अब उसके सामने समस्या थी भोजन और रात को ठहरने की। एक जगह आगे जाने पर उसे एक सराय दिखाई दी। गधे को थपथपाकर वह सराय में घुस गया। उसने सराय वाले को कुछ रुपए दिए और अपने भोजन तथा गधे के लिए घास लाने को कह दिया। सराय के मालिक ने दोनों चीजों का इंतजाम कर दिया। भरपेट भोजन करने के बाद खोजा ऐसा सोया
कि फिर अगले दिन सूरज निकलने पर ही उसकी आंखें खुली। वह उठा और गधे पर बैठकर अपने पुश्तैनी घर की ओर चल पड़ा। जब वह अपने घर के बाहर पहुंचा तो यह देखकर उसका दिल रो पड़ा कि उसका शानदार घर खंडहर हो चुका है। समूचे आंगन में खरपतवार उग आई थी। एक कमरा शेष था जिसमें खटखट की आवाज आ रही थी। खोजा उस कमरे में गया तो वहां एक लुहार लोहे की चीजें तैयार करता मिला। खोजा के पूछने पर उसने बताया कि यह घर उसे एक काजी ने दिया था, जो अब नए बादशाह के हुक्म से शहरदर किया जा चुका है। खोजा के पूछने पर उसी लुहार ने बताया कि इस मकान में रहने वाले पुराने बाशिंदे मर खप चुके हैं। सुना है कि नसरुद्दीन खोजा नाम का उनका एक वारिस था जो अब भी लापता है। अपने परिवार, पिता और पत्नी की ऐसी दर्दनाक हालत की खबर सुनकर खोजा का मन रो उठा, पर वह चुप रहा। चुपचाप अपने गधे पर बैठा और वापस उसी सराय की ओर चल पड़ा जहां उसने रात गुजारी थी। उस दिन से उसने नियम बना लिया। वह हर रोज बादशाह के दरबार में जाता और कोशिश करता कि नया बादशाह उसे पहचान ले। खोजा की मेहनत एक दिन रंग लाई। एक दिन जब वह दरबार में आगे को पंक्ति में बैठा हुआ था तो उसने देखा कि नया बादशाह उसे गौर से देख रहा है। दरबार की बर्खास्तगी के बाद जैसे ही खोजा जाने के लिए उठा, बादशाह ने उंगली के संकेत से उसे अपने पास बुलाया। डरता झिझकता सा खोजा बादशाह के पास पहुंचा और झुककर उसे बंदगी की। तुम खोजा हो? नसरुद्दीन खोजा? बादशाह ने पूछा। जी आलमपनाह, खोजा ने विनम्रता से उत्तर दिया। अरे भाई, कहाँ रहे इतने दिन तक? क्या किसी दूसरे मुल्क में चल गए थे? हाँ आलमपनाह, मैं कई देशों की सैर करने चला गया था, खोजा ने कहा। तुम कल शाम को हमारे महल में आना। तुम कहाँ घूम कर आए हो यह हमें बताना, बादशाह ने कहा। अगले दिन निर्धारित वक्त पर सरोजा बादशाह के महल में पहुंच गया। बादशाह एक ऊंचे सिंहासन पर विराजमान हो गया और खोजा एक छोटी कुर्सी पर बैठा। बादशाह ने पूछा, हमें तुम्हारी यात्रा के बारे में जानने की दिलचस्पी है। हम जानना चाहते हैं कि तुम किन किन मुल्कों में गए। लेकिन यह सब जानने से पहले हम यह जानना चाहते हैं कि क्या तुम हमारे सलाहकार बनना चाहोगे, जैसे कि पहले अब्बा हुजूर के सलाहकार के रूप में काम करते थे। जरूर आलमपनाह, यदि आप मुझे अपने डोरे साया लेते हैं तो आपको खिदमत करके मुझे बहुत खुशी होगी, खोजा बोला। तो समझ लो कि आज से तुम सरकारी मुलाजिम बन गए। तुम्हारे रहने और खाने का इंतजाम राज्य की भोर से कर दिया जाएगा। खोजा को मन मांगी मुराद मिल गई। यही तो वह चाहता था। अगले दिन से ही वह बादशाह की सेवा में पहुंच गया। बादशाह जटिल समस्याओं पर उससे परामर्श लेने लगा, साथ ही खोजा के हास्य का आनंद लेने लगा। दिन गुजरते चले गए। एक दिन बादशाह ने खोजा से कहा, कल हम दूर एक जंगल में शिकार खेलने के लिए जा रहे हैं। क्या हमारे साथ चलना चाहोगे, खोजा? बखूबी बादशाह सलामत। आपके अब्बा हुजूर के साथ मैं पहले भी कई बार शिकार पर जा चुका हूं। वे जब भी शिकार करने जाते थे मुझे ही साथ ले जाते थे। तब फिर तैयार रहना, हम दोनों ही चलेंगे। कहते हुए बादशाह उठ खड़ा हुआ। खोजा भी एक फर्शी सलाम करके कक्ष के बाहर निकल आया और अपने निवास स्थान पर चला गया। अगले दिन बहुत सवेरे दोनों अस्त्र शस्त्र साथ लेकर अपने घोड़ों पर बैठ जंगल की ओर चल पड़े। फासला दूर का था, दोनों ने घोड़ों की गति तेज कर दी। दोपहर होने से कुछ ही पहले दोनों जंगल में जा पहुंचे। दोपहर ढलने तक दोनों भटकते रहे, किंतु शिकार के नाम पर एक चिटड्डिया भी हाथ न लगी। दोनों ही थक चुके थे, एक तालाब के किनारे घने वृक्ष की छांव में बैठकर आराम करने लगे। घोड़ों को खुला छोड़ दिया गया ताकि वे भी पानी पीकर घास चरने लगें।
अभी उन्हें बैठे हुए ज्यादा देर न हुई थी कि जंगल में से काली काली आकृतियां प्रकट होने लगीं। ये जंगल में रहने वाले आदिवासी थे। इनके हाथों में भाले और तीर कमान थे। उनमें से दो आदिवासियों ने बादशाह और खोजा के घोड़े पकड़े और कूदकर उन पर सवार हो गए। घोड़ों की पीठ पर उन्होंने डंडे जमाए तो घोड़े हवा से बातें करने लगे। शेष आदिवासी तेजी से घोड़ों के पीछे भागने लगे। जब तक बादशाह और खोजा संभलते, आदिवासी जंगल में विलुप्त हो गए। बादशाह और खोजा के चेहरे फीके पड़ गए। फिर बादशाह गुस्से से मुट्ठियां भींच कर बोला, जरा महल में पहुंच जाऊं। फौज भेजकर सारे जंगल की नाकेबंदी करवा दूंगा। चुन चुन कर मरवाऊंगा इन नालायकों को। बस्तियां जलवा दूंगा। वह तो बाद की बात है जहांपना। सूरज डूबने का समय हो रहा है, अब तो यहां से निकलने की फिक्र कीजिए, खोजा ने कहा। दोनों उठे और वापस शहर की दिशा में चल पड़े। कुछ आगे चलकर बादशाह बोला, ऐसे चुपचाप चलने पर तो रास्ता मिलेगा नहीं। तुम विदेशों में घूम कर आए हो, वहां की कोई बात सुनाओ। कुछ न हो तो कोई दिलचस्प कहानी ही सुना दो। मुझे मालूम है तुम्हें बहुत से किस्से याद हैं। मैं जब छोटा था तब तुम अब्बाजान को कहानियां सुनाते थे। यही ठीक भी रहेगा हुजूर। लीजिए, वक्त गुजारने के लिए मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ जो मैंने ईरान के बुजुर्ग से तब सुनी थी जब मैं कुछ दिन उसके यहाँ ठहरा था। दोस्तों, यह कहानी आपको किसी लगी कमेंट में जरूर बताएं। दो गुलजान से मुलाकात बहुत मजेदार कहानी। प्रतीक्षा की घड़ियां जल्दी ही समाप्त हो गईं और वह घड़ी आ पहुंची जब मुल्ला नसरुद्दीन को अमीर के हरम में घुसने का हसीन मौका मिल गया। गुलजान को एक नजर देखने के लिए उसकी आंखें तरस रही थीं। हरम के मुख्य द्वार तक आते आते मुल्ला नसरुद्दीन ने रास्ते का पूरा नक्शा अपने दिमाग में बैठा लिया था। पूरे रास्ते में सख्त पहरा था। हिजड़ा उन्हें लेकर एक कमरे में आया। कमरे के बीचों बीच एक पर्दा लटक रहा था। उस बेशकीमती पर्दे के पीछे गुलजान एक नर्म बिस्तर पर बैठी थी। जीने पर्दे के पार उदास और गुमसुम बैठी गुलजान को मुल्ला नसरुद्दीन साफ साफ देख रहा था। अपनी प्यारी गुलजान को देखकर मुल्ला नसरुद्दीन के सीने में हुक सी उठी और उसका दिल चाहा कि पर्दा हटाकर अंदर घुसे और अपनी गुलजान को सीने से लगा ले, मगर चाहकर भी वह ऐसा न कर सका। किसी प्रकार उसने अपने पर काबू पाया और धीरे से गुलजान को पुकारा। गुलजान। उसकी आवाज सुनते ही गुलजान के मुख से हैरत और दहशत भरी चीख निकल पड़ी। मुल्ला नसरुद्दीन को आशंका हुई कि घबराहट में कहीं गुलजान उसे असली नाम से न पुकार बैठे। आठ बड़ी जल्दी से वह बोला, मेरा नाम मौलाना हुसैन है। मैं नया हकीम नजूमी और आलिम हूँ और अमीर की खिदमत के लिए बगदाद से आया हूँ। तुम समझ रही हो न गुलजान? मैं बोलते बोलते वह रुका और अमीर की तरफ पलटा। शायद यह मेरी आवाज सुनकर डर गई है। हो सकता है कि अमीर आजम की गैर मौजूदगी में इस हिजड़े ने इसके साथ कोई बदसलूकी की हो। अमीर ने क्रोधित नजरों से हिजड़े को घूरा। हिजड़ा कांपता हुआ जमीन तक झुक गया। दहशत के मारे एक शब्द भी उसके हलक से न फूटा। ए गुलजान। मुल्ला नसरुद्दीन पुनः गुलजान से मुखातिब हुआ। तुम्हारे सिर पर मौत का साया मंडरा रहा है, लेकिन विश्वास रखो कि मैं तुम्हें बचा लूंगा। तुम्हें मुझ पर पूरा भरोसा करना चाहिए। मैं हर परेशानी, मुसीबत और रोग पर काबू पा सकता हूँ। मुल्ला नसरुद्दीन की आवाज वह लाखों में पहचान सकती थी। यह जानकर कि मुल्ला नसरुद्दीन उस तक आ पहुंचा है, उसकी खुशी का ठिकाना न रहा, मगर सावधान भी थी। वह जानती थी कि उसकी कोई भी गलत हरकत मुल्ला नसरुद्दीन का सिर कलम करवा सकती है। आंख बड़ी बारीक और धीमी आवाज में वह बोली, मैं आपकी बातें सुन रही हूँ। मैं आपको जानती हूँ तथा आपका विश्वास करती हूँ। ए गुलजान।
तुम जरा मुझे अपना हाथ दिखाओ ताकि मैं तुम्हारे नाखूनों के रंग से तुम्हारी बीमारी का कारण जान सकूं। धीरे से रेशम का पर्दा हिला और रुई जैसा नाजुक हाथ बाहर आया। मुल्ला नसरुद्दीन ने धीरे से गुलजान का हाथ थाम लिया। सिर्फ उसका हाथ दबाकर ही सांकेतिक भाषा में वह अपने दिल की बात कह सकता है। वह जानता था कि जब उसने उसका हाथ दबाया तो धीरे से गुलजान ने भी उसका हाथ दबा दिया। मुल्ला नसरुद्दीन के दिल में हुक्सी उठी। वह कोई और भी हरकत कर सकता था यदि अमीर उसके कंधे पर न झुका होता। वह बड़े गौर से एक एक हरकत देख रहा था। मुल्ला नसरुद्दीन को अपने कंधे पर उसके सांस लेने की सरसराहट स्पष्ट सुनाई दे रही थी। मुल्ला नसरुद्दीन ने उसकी छोटी उंगली पकड़ ली और गौर से उसका नाखून देखने लगा। उसने चिंतित दृष्टि से अमीर की ओर देखा और गुलजान से पूछा, कहाँ दर्द है गुलजान? दिल में। वह एक लंबी सांस लेकर बोली, मेरा दिल गम और चाहत से लबरेज है। तुम्हारे गम का कारण क्या है? मैं जिससे मोहब्बत करती हूँ उससे जुदा हूँ, मुल्ला नसरुद्दीन ने अमीर के कान में कहा। यह अमीर आजम की जुदाई में बीमार है। यह सुनते ही अमीर का चेहरा खिल उठा। गुलजान पुनः बोली, जिसे मैं दिलोजान से चाहती हूँ वह मुझसे जुदा है। मुझे लगता है कि मेरा प्यार मेरे बिल्कुल करीब है, लेकिन न तो मैं उसे गले ही लगा सकती हूँ और न ही प्यार कर सकती हूँ। हाय, न जाने वह मुबारक घड़ी कब आएगी जब वह प्यार से मुझे अपने गले लगाएगा। मुल्ला नसरुद्दीन ने गहरा आश्चर्य जाहिर किया। या अल्लाह, इतने थोड़े समय में ही शहंशाह ने इनके दिल पर कैसा जादू कर दिया है। वल्लाह, मरहबा। यह सुनकर अमीर की खुशी का कोई ठिकाना न रहा। वह एक जगह खड़े नहीं हो पा रहे थे, बल्कि आस्तीन में मुंह छिपाए पागलों की भांति खींखी करके हंस रहे थे। अमीर की हरकतें देखकर पर्दे के पीछे बैठी गुलजान बड़ी मुश्किल से अपनी हंसी रोक पाई। मुल्ला नसरुद्दीन ने पुनः उसे सांकेतिक भाषा में समझाना शुरू किया। गुलजान, तुम किसी प्रकार की चिंता मत करो, मैं तुम्हें प्रत्येक खतरे से बचा लूंगा। फिलहाल तो अमीर आजम तुम्हारे करीब नहीं आ सकेंगे, क्योंकि मैंने उन्हें आगाह कर दिया है कि सितारों का आदेश है कि वे किसी औरत का नकाब न उल्टे। लेकिन इसके बावजूद तुम्हारी खुशी का दिन निकट ही है। सितारे धीरे धीरे अपना अंदाज बदल रहे हैं। तुम समझ रही हो न गुलजान? सितारे शीघ्र ही मुबारक होंगे और तुम अपने प्यारे, अपने सपनों के शहजादे की बाहों में होगी। मैं जिस रोज तुम्हें दवा भेजूंगा उससे अगले रोज तुम्हारी खुशी का दिन होगा। हाँ, दवा पीने के अगले रोज तुम तैयार रहना अपने दामन में खुशियां भरने के लिए। गुलजान से यह खुशी बर्दाश्त नहीं हो पा रही थी। वह कभी रोती कभी हंसती। वह बोली, शुक्रिया ए मौलाना हुसैन, आपका लाख लाख शुक्रिया ए हकीम मौलाना हुसैन। मैं समझ गई कि मेरा प्यार मेरे बिल्कुल नजदीक है। मुझे लगता है कि उसके और मेरे दिल की धड़कनें एक हो गई हैं। मैं उसके बिना नहीं रह सकूंगी। और फिर उसे समझा बुझाकर मुल्ला नसरुद्दीन और अमीर हरम से वापस लौट आए। दरबार में आकर अमीर ने सोने के सिक्कों से भरी थैलियां मुल्ला को भेंट की। फिर मुल्ला नसरुद्दीन अपने आवास की ओर बढ़ गया। दोस्तों, वीडियो को एक लाइक जरूर कर दे। 3 मुल्ला का भेद खुला मजेदार कहानी। सुबह का वक्त गुजरता जा रहा था। ज्यों-ज्यों सूरज चढ़ रहा था त्यों-त्यों गर्मी बढ़ती जा रही थी। दोपहर तक इतनी गर्मी बढ़ चुकी थी कि लोगों को शरीर के कपड़े उतार देने का मन करने लगा था। मुल्ला नसरुद्दीन अपने कक्ष से निकलकर कैदी के कक्ष में पहुंचा। ए परम विद्वान और गुणी मौलाना हुसैन, आज आपकी कैद की मियाद खत्म हो जाएगी। आज की रात मैं खुद भी इस महल को छोड़ दूंगा
मगर मैं एक शर्त पर आपके भागने के लिए आपका द्वार खुला छोड़ सकता हूं कि आप यहाँ से 2 दिन और न निकलें। यदि आपने मेरी यह बात न मानी तो यह भी हो सकता है कि उस समय मैं महल में ही रहूं, तो आप अमीर को मेरा असली नाम और इस सारी घटना के विषय में अवश्य बता दें। अब आखिर तुम हो कौन? बूढ़े आलिम ने कांपते स्वर में पूछा। जीवाए मुल्ला नसरुद्दीन। का क्या? मुल्ला नसरुद्दीन बूढ़ा आलिम इस प्रकार हड़बड़ाकर पीछे हटा मानो उसका पांव जलते तवे पर पड़ गया हो। वह फटीफटी आश्चर्य और दहशत भरी नजरों से मुल्ला नसरुद्दीन का चेहरा देखता रह गया। आतंक की हालत यह थी कि भय के मारे उसकी घिघी बंध गई, मुंह से आवाज तक नहीं निकली। मुल्ला नसरुद्दीन ने अब अधिक देर वहां रुकना मुनासिब न समझा। वह आहिस्ता से कक्ष से बाहर आ गया। वह कमरा एक मीनार में बना हुआ था, इसके नीचे सिपाहियों का पहरा था। मुल्ला नसरुद्दीन के जाते ही बूढ़े आलिम ने अपने द्वार की सांकल बंद कर ली और होंठों ही होंठों में बड़बड़ाया, नहीं नहीं, मेरा मुल्ला नसरुद्दीन से कोई वास्ता ही नहीं है। चाहे मुझे यहाँ 1 महीना कैद रहना पड़े, मगर मैं चुप रहूंगा, बिल्कुल चुप। यह मुल्ला नसरुद्दीन इंसान नहीं, शैतान है। दोस्तों, वीडियो को एक लाइक जरूर कर दे। 3 मौलाना हुसैन बने नसरुद्दीन। नई मजेदार कहानी। लड़ाई लगभग शांत हो चुकी थी। अधिकांश नागरिक अपने अपने घरों में जा चुके थे। सैनिक बाजार के चप्पे चप्पे पर फैल चुके थे। बहुत से लोग गिरफ्तार हुए थे। अधिकांश बाजार बंद हो चुका था। इक्का दुक्का छोटी मोटी दुकानें ही खुली हुई थीं। उधर अमीर ने दरबार की आपातकालीन सभा बुलाई हुई थी। मरघट जैसा सन्नाटा सभा में छाया हुआ था। हर छोटा बड़ा अधिकारी वहां मौजूद था, मगर सभी के चेहरों पर डर, दहशत और आशंका के साए लहरा रहे थे। अमीर अपने शानदार तख्त के सामने पीठ पर दोनों हाथ बांधे बड़ी बेचैनी से चहलकदमी कर रहे थे। एक ओर प्रधानमंत्री बख्तियार और अरसला बेग खड़े थे। उन दोनों के चेहरों पर फटकार सी बरस रही थी। दिल ही दिल में वे मुल्ला नसरुद्दीन को करोड़ों गालियां बक चुके थे, इसके बावजूद भी गालियों का सिलसिला जारी था। एकाएक अमीर रुके और सब पर एक दृष्टि डालकर बोले, यहाँ जो भी कुछ हुआ या हो रहा है, सब आप लोगों के सामने है। अब आप लोगों की क्या राय है? इस मुसीबत से कैसे छुटकारा पाया जाए, यह सवाल हम पहली बार नहीं कर रहे हैं। सब मौन थे, कोई कुछ न बोला। सब सिर झुकाए बैठे रहे। उन्हें खामोश देखकर एकाएक अमीर की मुखमुद्रा बदल गई। उनके चेहरे पर भूकंप के से भाव दिखाई देने लगे। अब तो कई लोगों की जुबानें तालू से जा लगीं, हलक सूख सूख गए। सबसे बुरा हाल बख्तियार और अरसला बेग का था। मुल्क में अमन चैन का पूरा दारोमदार उन्हीं पर था। मगर इससे पहले कि अमीर कोई सख्त हुक्म जारी करते कि एक कर्मचारी उनके सम्मुख हाजिर हुआ और बोला, आका का इकबाल बुलंद रहे। महल के फाटक पर एक अजनबी आया हुआ है जो खुद को बगदाद का आलिम मौलाना हुसैन बताता है। उसका कहना है कि मौलाना हुसैन। अमीर ने उसकी पूरी बात सुने बिना ही हुक्म दंदनाया, उन्हें अदब के साथ भीतर लाया जाए। कर्मचारी चला गया। अमीर के चेहरे का तनाव तेजी से कम होने लगा। उनके चेहरे पर विश्वास के ऐसे चिन्ह दिखाई देने लगे मानो अब उनकी सारी परेशानियां दूर होने वाली हों। कुछ देर बाद आलिम मौलाना हुसैन लगभग दौड़ता हुआ दरबार में आया। ऐ मेरे आका, इस जगत के चांद सूरज, दुनिया के सरताज, अमीर आजम, यह गुलाम आपके लिए दुआ करता हुआ रात दिन सफर करके एक बड़े खतरे से आगाह करने आया है। अमीर, मुझे बताएं कि क्या आजकल कोई नई औरत आपके जीवन में आई है या आने वाली है? क्या अमीर उससे मिले हैं?
क्या कहा औरत? अमीर ने तख्त पर बैठे बैठे बेचैनी से पहलू बदला। हाँ, एक औरत लाई तो गई है, मगर हम अभी उससे मिले नहीं, बल्कि इरादा बना रहे हैं। खुदा का शुक्र है। खुदा का लाख लाख शुक्र है। मुल्ला नसरुद्दीन ने राहत की सांस ली, फिर उठा और दोनों हाथ आसमान की ओर उठाकर बोला, अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह ने विद्वता और गंभीरता का सितारा डूबने से बचा लिया। मैं अमीरे आजम को बता देना चाहता हूं कि कल रात सितारों व ग्रहों की स्थिति ऐसी थी जो कि उनके लिए काफी खतरनाक थी। इस नाचीज गुलाम ने, जो कि अमीर के कदमों की धूल चूमने के काबिल भी नहीं, सितारों की चाल देखकर यह पता लगाया है कि जब तक सितारे शुभ घरों में दाखिल न हो जाएं, तब तक अमीर को किसी भी औरत के संपर्क में नहीं आना चाहिए। साथ ही यह भी सच है कि यदि आप ज्योतिष शास्त्र की चेतावनी का अपमान करते हैं तो आपकी बर्बादी सुनिश्चित है। यह तो अल्लाह का शुक्र है कि मैं सही समय पर पहुंचकर आपको सावधान कर सका। अमीर ने बीच में ही उसे टोका, तुम कहना क्या चाहते हो मौलाना हुसैन? मुल्ला नसरुद्दीन भी अपनी किस्म के एक ही शख्स थे। पूरे आत्मविश्वास से वह बोलते चले गए, मेरे आका, मुझे इस बात की बड़ी खुशी है कि मैं ठीक समय आपको सचेत करने आ पहुंचा हूं। मैं आज के दिन अमीर को किसी औरत को छूने से रोक सका, मेरे आका। मैंने सारी प्रजा को गमगीन होने से बचा लिया। मुल्ला नसरुद्दीन प्रसन्नता और आत्मविश्वास का ऐसा प्रदर्शन कर रहा था कि अमीर को उसकी बात पर विश्वास करना ही पड़ा। जब मुझे अमीरे आजम का हुक्म मिला कि मैं उन्हें अशुभ ग्रह नक्षत्रों के अनिष्टकारी प्रभाव के विषय में सचेत करूं, तो मुझे बड़ी खुशी हुई और मैं जरूरी तैयारियां करके तुरंत ही बुखारा के लिए चल दिया। मैंने चलने से कई दिन पहले अमीर की जन्मपत्री तैयार की और उसी समय से अमीर की खिदमत में जुट गया। कल जैसे ही मैंने खगोल नक्षत्रों की जांच की तो पता चला कि वे अमीर के लिए अशुभ व अनिष्टकारी राशि में हैं। सितारा अलशुला, जो डंक की अलामत है, सितारा अलकल्ब, जो दिल का सूचक है, के मुकाबले गर्दिश में है। आगे मैंने 3 सितारे अनलगफ, जो कि औरत के नकाब की अलामत हैं, 2 सितारे अलिकलील, जो कि ताज की अलामत हैं, तथा 2 सितारे अशरतान, जो सींग की अलामत हैं, देखे। मुल्ला नसरुद्दीन एक पल के लिए रुका, फिर कई गहरी सांसें लीं और दरबार का जायजा लिया। सभी दम साधे उसकी बकवास सुन रहे थे। वह धारा प्रवाह इस प्रकार बोले जा रहा था मानो बहुत बड़ा आलिम हो। मैंने मंगल को देखा, जो मंगल ग्रह का दिन है, तथा यह दिन शुक्रवार के खिलाफ बड़े लोगों व अजीम शख्सियतों की मौत का सूचक है। अमीरों के लिए बड़ी ही बदशगुनी का प्रतीक है। यह सब बुर्ज और रास देखकर मैं समझ गया कि ताजपोश अमीर की मौत के डंक का खतरा बना रहेगा यदि वह किसी औरत के नकाब को छुएगा। आठ मेरे आका, मैं आपको सावधान करने की गर्ज से फौरन भागा चला आया। मैंने रात दिन दौड़ाकर 2 ऊंट मार डाले, बाद में मैं बाकी रास्ता पैदल तय करके यहाँ पहुंचा हूँ। अमीर अत्यधिक प्रभावित दिखाई देने लगे। वह बोले, मौलाना हुसैन, क्या यह सच है कि माप दौलत पर इतना भारी खतरा मंडराया हुआ है? क्या यह बात तुम दावे से कह सकते हो? कहीं तुमसे कोई गलती तो नहीं हुई? गलती और मुझसे? तौबा तौबा हुजूरे आली। बगदाद से बुखारा तक आप एक भी शख्स ऐसा नहीं गिना सकते जो इलाज करने में या सितारों के विषय में मुझसे ज्यादा जानता हो या जो मेरी बराबरी कर सके। ए अमीरे आजम, आप अपने आलिमों से मालूम कर लें कि जन्मपत्री में मैंने सितारों को ठीक ठीक बताया है या नहीं, उनके प्रभाव की खोज ठीक से की है या नहीं। अमीर ने टेढ़ी गर्दन वाले आलिम की ओर देखा। वह बामुश्किल अपने स्थान से उठा और बोला, ज्योतिष विद्या में अद्वितीय मेरे साथी मौलाना हुसैन ने सितारों को सही ही नामांकित किया है। इससे सिद्ध होता है कि इनके इल्म पर संदेह नहीं किया जा सकता। यहाँ तक तो ठीक था,
मगर इससे आगे उस टेढ़ी गर्दन वाले ने जो कुछ भी कहा उसमें मुल्ला नसरुद्दीन को बदनीयती और जलन की बू आ रही थी। वह कह रहा था, विद्वता में सर्वोपरि मौलाना हुसैन साहब ने अमीरे आजम को चांद की 16वीं मंजिल के विषय में तथा उन राशियों के बारे में क्यों नहीं बताया जिनमें वह मंजिल आती है, क्योंकि कैफियतों के बिना यह कहना व्यर्थ है कि मंगल का दिन अजीम शख्सियतों की मौत का दिन है। इनमें ताजपोश भी शामिल है। मंगल ग्रह की मंजिल एक राशि में है, उरुज दूसरे में, ठहराव तीसरे में तथा उतार चौथे में। इसी प्रकार मंगल ग्रह के एक नहीं 4 घर हैं, लेकिन विद्वान मौलाना हुसैन साहब ने एक ही दर्शाया है। अपनी बात कहकर आलिम खतरनाक अंदाज में मुस्कराया। दरबारी लोग आपस में कानाफूसी करने लगे। वे सोच रहे थे कि नया आलिम उलझन में फंस गया है, मगर वे क्या जानते थे कि उनके सामने आलिमों का आलिम मुल्ला नसरुद्दीन खड़ा है, जिसने जीवन में कभी हार मानना नहीं सीखा। वह बिना किसी झिझक या परेशानी के बड़े ही नम्र लहजे में बोला, मेरे विद्वान व होशियार साथी, इनके इस दूसरे क्षेत्र में भले ही आप मुझसे अव्वल जानते हों, लेकिन जहां तक सितारों का सवाल है, उनके शब्दों से साफ जाहिर है कि विद्वान इब्न बज्जा के ज्ञान से वे पूरी तरह नावाकिफ हैं। इब्न बज्जा का दावा है कि मंगल की मंजिल हमल तथा अकबर मेष व वृश्चिक की राशि में है, उसका उतार कर्क, उरुज मकर व ठहराव तुला राशि में है, लेकिन बहरसूरत वह मंगल का ही है तथा उस पर उसकी वक्र दृष्टि होने से ताजपोशों के लिए अनिष्टकारी व घातक है। इस प्रकार धारा प्रवाह रूप से बोलते वक्त मुल्ला नसरुद्दीन को इस बात की तनिक भी परवाह नहीं थी कि वह सही बोल रहा है या गलत। वह तो जानता था कि ऐसे मौकों पर बड़बोले और बातूनी लोगों की ही जीत होती है। वह आलिम के साथ भिड़ने के लिए पूरी तरह तैयार था, लेकिन आलिम उसकी चुनौती स्वीकार न कर सका। दरबारी उल्टे उसे ही घूरने लगे, क्योंकि मुल्ला नसरुद्दीन के धारा प्रवाह बोलने से वे काफी प्रभावित दिखाई दे रहे थे। यदि तुमने सभी सितारों का सही नाम व अनुभव बताया है, एकाएक ही अमीर बोल उठे, और तुम्हारी बात पूरी तरह ठीक है, तो भी हमारी समझ में एक बात नहीं आ भा रही है कि हमारी जन्मपत्री में सितारे अशरतान कहाँ से आ गए, जो कि सींगों की अलामत निशानी हैं। मौलाना हुसैन, तुमने वास्तव में ठीक समय पर आकर हमें सचेत किया है, क्योंकि आज सवेरे ही एक जवान लड़की हमारे हरम में लाई गई है। हम उससे मिलने की तैयारी। नहीं मेरे आका, नहीं, एकाएक ही खौफजदा होते हुए मुल्ला नसरुद्दीन चीखा, उसे अपने ख्यालों से ही दूर कर दीजिए। आपके लिए तो उसके बारे में सोचना भी गुनाह है। जिस प्रकार चीखकर असभ्य तरीके से वह अमीर को संबोधित कर रहा था, हालांकि वह दरबारी सभ्यता के विपरीत था, किंतु वह जानता था कि इस प्रकार का नाटक करके ही वह अमीर के अधिक निकट पहुंच सकता है। इसे अमीर के प्रति उसकी वफादारी ही माना जाएगा। इस प्रकार उसने अमीर से उस लड़की को न छूने की पूरी गर्मजोशी से आरजू मिन्नत की। वह बोला, ऐ मेरे अमीरे आजम, मैं चाहता हूं कि मुझे आंसुओं का दरिया बहाना न पड़े और न ही गम का काला लिबास पहनना पड़े। मौलाना हुसैन के इस परामर्श से और परामर्श देने के ढंग से अमीर अत्यधिक प्रभावित दिखाई देने लगे। वह बोले, मौलाना हुसैन, घबराओ मत, तसल्ली रखो, हम अपनी रियाया के दुश्मन नहीं हैं जो हम उसे आंसू बहाने पर मजबूर करें। हम तुम्हें विश्वास दिलाते हैं कि हम अपने जीवन की पूरी हिफाजत करेंगे, क्योंकि हमारा जीवन हमारी रियाया की अमानत है। मेरा विश्वास करो कि तुम्हारी सलाह के बिना हम उसका तो क्या, किसी भी औरत का मुंह नहीं देखेंगे। फिर उन्होंने हुक्का गुड़गुड़ाया। उसके बाद हुक्के की नली आलिम की ओर बढ़ा दी। नए आलिम ने सिर झुकाकर तहेदिल से अमीर की इस मेहरबानी को कबूल किया। यह देखकर सभी दरबारी ईर्ष्या से जल उठे। प्रधानमंत्री बख्तियार और सेनापति अरसला बेग तो ऐसा महसूस कर रहे
थे जैसे उन्हें भरे दरबार में नंगा कर दिया गया हो। तभी अमीर ने ऐलान किया, माबदौलत नए आलिम मौलाना हुसैन को अपने राज्य का विद्वान शिरोमणि मुकर्रर करने की मेहरबानी करते हैं। उनकी विद्वता तथा ज्ञान, साथ ही माबदौलत के प्रति वफादारी लोगों के लिए मिसाल है। अमीर बोलते जा रहे थे और दरबार के मुहर्रिर तेजी से रजिस्टरों पर अपनी कलम चला रहे थे। फिर अमीर ने सभी दरबारियों को संबोधित किया, जहां तक तुम लोगों का सवाल है, माबदौलत अपनी सख्त नाराजगी जाहिर करते हैं। इसका सबसे बड़ा कारण यह है कि मुल्ला नसरुद्दीन द्वारा फैलाए गए खतरों के अतिरिक्त भी माबदौलत के सिर पर मौत का खतरा मंडरा रहा था, जिसकी तरफ तुम में से किसी ने भी उंगली उठाई। मौलाना ना हुसैन, जरा इन न मुखों के इन मुखा चेहरे तो देखो, बिल्कुल गधे नजर आते हैं। वास्तव में पूरी दुनिया में किसी भी बादशाह ने ऐसे लापरवाह मंत्री न रखे होंगे। मौका अच्छा था, मुल्ला नसरुद्दीन ने फौरन आग में घी डाला। आप बिल्कुल ठीक कहते हैं आलमपना। मैं तो यह भी कहना चाहता हूं कि इन मुखों के चेहरों पर नेकी और ईमानदारी की झलक भी दिखाई नहीं देती। ये लोग चोर हैं, सबके सब चोर। अमीर ने पूरे आत्मविश्वास और क्रोध से कहा, ये दिन रात हमें लूटते रहते हैं। हमें महल की हर चीज पर नजर रखनी पड़ती है। बादशाह होकर हमें खुद अपनी छोटी छोटी वस्तुओं की हिफाजत करनी पड़ती है। ये लोग अक्सर हमारी कोई न कोई वस्तु गुम कर देते हैं। आज सुबह ही हम अपना रूमाल बाग में भूल आए। मौलाना हुसैन, हमें बताते हुए बड़ी शर्म आ रही है कि आधा घंटा भी नहीं लगा इन्हें वह रूमाल गायब करने में। तुम तो समझ ही गए होगे न मौलाना कि आखिर यह गंदी और गिरी हुई हरकत किसने की होगी। अमीर बोल रहे थे और मुल्ला नसरुद्दीन की पैनी नजरें दरबारियों पर थिरक रही थीं। रूमाल का जिक्र आते ही उसने टेढ़ी गर्दन वाले आलिम को नजरें चुराते देखा। फिर उसने बड़ी सफाई से अपने लिबास की दाहिनी जेब दबाई। मुल्ला नसरुद्दीन की पारखी नजरों से उसकी यह हरकत छुप न सकी। वह बड़ी तसल्ली से अपने स्थान से उठा। धीरे धीरे चलता हुआ आलिम के पास पहुंचा। फिर बड़ी सफाई से उसके लिबास की जेब में हाथ डालकर उसने वह रूमाल खींच लिया जो सोने के तारों से कढ़ा हुआ था। अमीरे आजम, क्या इसी रूमाल के खो जाने पर आप दुखी हैं? यह देखकर आश्चर्य और भय के मारे सभी दरबारी सत्ते में आ गए। नया आलिम वास्तव में ही खतरनाक प्रतिद्वंद्वी सिद्ध हो रहा था। यह टेढ़ी गर्दन वाला वही आलिम था जिसने मुल्ला नसरुद्दीन का विरोध किया था और अब पहले ही झटके में मुल्ला नसरुद्दीन ने उसे तबाह कर दिया। उसका भांडा फूट चुका था। यह सब देखकर भय के मारे सभी अधिकारियों के दिल बैठे जा रहे थे। यह देखकर अमीर गरजकर बोले, वाकई मौलाना हुसैन, वाकई तुम बड़े काम के आदमी हो। अल्लाह गवाह है, यही हमारा रूमाल है। तुम कमाल के आदमी हो मौलाना हुसैन। फिर वह दरबारियों की ओर पलटे, आखिर तुम रंगे हाथों पकड़े ही गए। तुम लोगों ने हमारा बड़ा नुकसान किया है, मगर अब एक धागा भी तुम लोग नहीं चुरा पाओगे। जहां तक इस गंदे चोर का सवाल है, इसके पूरे शरीर के बाल नोचकर इसके तलवों में 100 बेंत मारे जाएं। इसे नंगा करके उल्टा गधे पर बैठाया जाए तथा चोर चोर कहते हुए इसे सारे शहर में घुमाया जाए। बादशाह का हुक्म सुनते ही अरसला बेग ने सैनिकों को इशारा किया। अगले ही पल सिपाहियों ने आलिम को दबोच लिया, फिर धकेलते हुए बाहर ले गए। आलिम बुरी तरह चीख चिल्ला रहा था। बाहर सिपाही उस पर बुरी तरह पिल रहे थे। इस मौके पर जिस किसी सिपाही को उससे कोई खंदक थी, वह बढ़-चढ़ कर हिस्सा ले रहा था। कुछ देर बाद जब उसे दरबार में पेश किया गया तो वह बिल्कुल नंगा था तथा उसके शरीर के सारे बाल नुचे हुए थे। वह बड़ा ही भद्दा और कुरूप नजर आ रहा था। उसका पूरा शरीर खून से लहूलुहान था। ऐसा लगता था कि उसी दाढ़ी और साफे ने ही आज तक उसकी बदकारी और बदनीयती को छिपा रखा था।
ऐसी शक्ल वाला व्यक्ति गुंडा, बदमाश और चोर ही हो सकता था। इस पाजी को मेरी नजरों के सामने से दूर करो, इसके साथ वैसा ही सुलूक किया जाए जैसा हमारा हुक्म है। अगले पल सैनिक उसे किसी जानवर की भांति थकियाते हुए बाहर ले गए। अमीर उसके जाने के बाद काफी देर तक नए आलिम से बातें करते रहे। दरबारी शांत भाव से खड़े या बैठे थे। उन सभी के चेहरों पर हवाइयां सी उड़ रही थीं और अब तो वे नए आलिम से नजरें तक मिलाने से कतरा रहे थे। सबसे बुरी हालत प्रधानमंत्री बख्तियार की थी। उसे अपने अधिकार छिनकर नए आलिम के हाथों में जाते दिखाई दे रहे थे और दिल ही दिल में वह उसे शिकस्त देने की नई योजना सोच रहा था। अभी मौलाना हुसैन उर्फ नसरुद्दीन और अमीर के बीच सफर आदि की बातें चल ही रही थीं कि तभी एक पहरेदार दौड़ता हामफता वहां आया और चीखते हुए बोला, अमीर आजम को मालूम हो कि राज्य में अशांति फैलाने वाले मुल्ला नसरुद्दीन को गिरफ्तार कर लिया गया है। क्या? अमीर उछलकर खड़े हो गए। उसे फौरन दरबार में हाजिर किया जाए। अगले ही पल कुछ सिपाही एक बूढ़े को घसीटते हुए लाए और तख्त के सामने फर्श पर फेंक दिया। वह था असली मौलाना हुसैन। उसे देखते ही मुल्ला नसरुद्दीन को सारा दरबार घूमता हुआ प्रतीत होने लगा। दोस्तों, वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताएं। दोस्तों, बगदाद के खलीफा हारून रशीद एक दिन अपने महल में उदास बैठे थे। तभी वजीर जाफर किसी काम से वहां आ पहुंचा। बादशाह को चिंतित देखकर वह चुपचाप हाथ बांधकर एक तरफ खड़ा हो गया। थोड़ी देर बाद खलीफा ने आंख उठाकर उसकी तरफ देखा और फिर नजरें नीची कर ली, लेकिन बोले कुछ नहीं। यह हाल देखकर वजीर से न रहा गया। सिर झुकाकर वह अदब से बोला, हुजूर, आज यह कैसी उदासी आप पर छाई है? काहे का सोच है जो इतने फिक्रमंद हैं? खलीफा बोले, कोई खास बात नहीं है। कभी कभी मेरी हालत ऐसी हो जाती है। अब तुम कोई तरकीब सुझाओ कि तबीयत हमारी कुछ बदले और दिल से यह बोझ उठे। इस पर वजीर ने कहा कि हुजूर का हमेशा से यह दस्तूर रहा है कि अक्सर भेस बदलकर प्रजा का हाल जानने को शहर में गश्त लगाया करते हैं। आज का दिन तो खास तौर से हुजूर ने इसी काम के लिए तय कर रखा है, इसलिए बेहतर हो अगर कुछ वक्त इसी काम में लगाया जाए। खलीफा यह सुनकर उठे और मुस्कराकर वजीर से बोले, यह बात तूने अच्छी याद दिलाई। जा जल्दी भेस बदल कर आ, तब तक हम भी पोशाक बदल लेते हैं। फिर दोनों 2 घड़ी शहर का चक्कर लगाएंगे और अपनी प्रजा का हाल मालूम करेंगे। थोड़ी देर बाद दोनों अपना अपना भेस बदलकर सौदागरों का भेस बनाकर शहर का हालचाल मालूम करने निकल पड़े। चलते चलते वे शहर से बाहर निकल गए। आगे एक नदी थी। नदी पर पुल बना था। दोनों चाहते थे कि नदी पार कर बस्तियों में कुछ देर घूमा जाए। तभी पुल के नुक्कड़ पर बैठे एक अंधे फकीर की आवाज उनके कानों में पड़ी। दोनों रुक गए। फिर फकीर ने आवाज लगाई, ओ जाने वालों, अल्लाह के नाम पर इस अंधे फकीर को भी कुछ देते जाओ। खलीफा ने अपनी जेब से एक अशर्फी निकाली और उसके हाथ पर रख दी। इस पर अंधे ने खलीफा का हाथ पकड़कर कहा, ऐ मेरे दाता, यह खैरात देकर तूने इस अंधे पर बड़ा एहसान किया। अब एक और मेहरबानी कर दो। खलीफा ने पूछा, वह क्या? फकीर बोला, एक धौल मेरे सिर पर लगा कि मैं इसी सजा के लायक हूं, बल्कि इससे भी ज्यादा के। और यह कहकर उसने खलीफा का हाथ छोड़कर उसका दामन पकड़ लिया। खलीफा अंधे की इस हरकत पर बड़े हैरान हुए। बोले, ऐ भले आदमी, तेरे सिर पर धौल लगाकर अपनी खैरात के पुण्य को क्यों नष्ट करूं? भला यह कोई बात हुई? यह कहकर उन्होंने अपना दामन छुड़ाकर आगे बढ़ना चाहा, मगर फकीर ने दामन और कसकर पकड़ लिया और कहा कि ऐ मेरे मेहरबान, मेरी इस गुस्ताखी को माफ कर और एक धौल मेरे सिर पर जरूर लगा।
नहीं तो अपनी यह खैरात की हुई अशर्फी वापस ले ले, क्योंकि मैंने कसम खा रखी है कि बिना धौल लगवाए खैरात नहीं लूंगा और मैं इस कसम को नहीं तोड़ूंगा। अब खलीफा क्या करते? मजबूर होकर आहिस्ता से एक धौल उस अंधे के सिर पर मारा और वजीर को आगे बढ़ने का इशारा किया। अंधे ने खलीफा का दामन छोड़ दिया और दोनों हाथ उठाकर उन्हें दुआ दी। वजीर और खलीफा दोनों वहां से आगे बढ़े, लेकिन चंद कदम आगे जाकर खलीफा ने वजीर को हुक्म दिया, इस फकीर को कल दोपहर की नमाज के बाद हमारे दरबार में हाजिर होने का हुक्म दिया जाए। हम इसकी अजीब कसम की वजह मालूम करना चाहते हैं। वजीर ने वापस जाकर फकीर से कहा, वह जिन्होंने तुझे अभी अशर्फी खैरात में दी है, बगदाद के खलीफा हैं। तू कल दोपहर को नमाज के बाद उनके दरबार में हाजिर हो। वह तुझसे कुछ पूछना चाहते हैं। अगले दिन दोपहर की नमाज के बाद वह अंधा फकीर खलीफा के दरबार में हाजिर हुआ और उसने खलीफा को सलाम किया। खलीफा ने पूछा, तेरा नाम क्या है? उसने कहा, बाबा अब्दुल्ला। खलीफा ने कहा, कल मैंने एक अशर्फी तुझे दी थी तो तूने उसको लेकर क्यों मुझसे जिद की थी कि मैं तुझे एक धौल मारूं या अपनी खैरात फेर लूं? तूने कसम क्यों खाई है कि जो कोई तुझे खैरात दे वह तुझे एक धौल भी मारे? अपनी इस अजीबोगरीब कसम की वजह फौरन सच सच बयान कर। खलीफा का यह हुक्म सुनकर बाबा अब्दुल्ला ने अपने सिर को जमीन तक झुकाया और फिर अदब से हाथ बांधकर बोला, हुजूर, पहले मेरी गुस्ताखी जो कल मैंने बेपहचाने आपके हुजूर में की थी, माफ करें और फिर मेरी दास्तान सुने। हुजूर, मैं इसी बगदाद शहर का रहने वाला हूँ। मेरा जन्म यहीं हुआ था। मेरे माँ बाप बहुत सारी दौलत मेरे लिए छोड़कर मरे, लेकिन मैं इतना नासमझ निकला कि अपने आवारा दोस्तों के साथ उसको जल्दी ही बर्बाद कर डाला। जब पास में कुछ न रहा तो वे दोस्त भी मुझे अपने हाल पर रोता छोड़कर अपने अपने रास्ते चले गए। मैं सोचता रह गया कि क्या करूं। कभी दोस्तों की बेवफाई पर सिर घुनता, कभी अपनी कमकली पर पछताता। पर अब क्या हो सकता था? लाचार होकर जो कुछ जमा पूंजी बाकी रह गई थी उसे इकट्ठा किया और किसी तरह उससे कुछ ऊंट खरीदे और उन ऊंटों को किराए पर चलाने लगा। अब चूंकि समझ आ गई थी, इसलिए बहुत सोच समझकर खर्च करता और कुछ आगे के लिए भी बचा कर रखता। जब इतना रुपया इकट्ठा हो जाता कि एक ऊंट खरीदा जा सके तो उससे ऊंट खरीद लेता। इस तरह होते होते मेरे पास 80 ऊंट हो गए। उन ऊंटों के किराए से मुझे काफी आमदनी होने लगी और मैं फिर से ठाठ बाट से अपनी जिंदगी गुजारने लगा। लेकिन अभी मुझे पूरी तरह अक्ल कहाँ आई थी, हुजूर। अगर आ गई होती तो आज इस हालत में क्यों पहुंचता। इतना कहते कहते बाबा अब्दुल्ला की आंखों में आंसू आ गए। उन्हें किसी तरह अपने कुर्ते की आस्तीन से पोंछते हुए वह बोला, खुदाबंद, अब आगे का हाल अर्ज करता हूँ। एक दिन का जिक्र है। मैं एक सौदागर का माल जहाज में लदवाकर अपने खाली ऊंटों को लिए बगदाद को लौट रहा था। रास्ते में क्या देखता हूं कि एक बहुत बड़ा हरा भरा चरागाह सामने है। मैंने सोचा 2 घड़ी आराम कर लिया जाए। इतनी देर में ऊंट भी अपने पेट भर लेंगे और मैं भी थोड़ा आराम कर लूंगा। यही सोचकर मैंने ऊंटों को उस चरागाह में चरने के लिए छोड़ दिया। खुद एक पेड़ के साए में आराम करने के लिए लेट गया। इतने में एक फकीर जो बगदाद से पैदल चला आ रहा था वहां आ पहुंचा। वह उसी पेड़ के नीचे आकर मेरे पास बैठ गया। हम दोनों में दुआ सलाम हुई। फिर आपस में बातचीत होने लगी। थोड़ी देर बाद मैंने खाना निकाला, खुद खाया और फकीर को खिलाया। फकीर इस पर बहुत खुश हुआ और बोला, यहाँ से बहुत ही नजदीक एक जगह है। वहां पर एक छिपा खजाना है जिसमें बेशुमार दौलत है। इतनी बेशुमार कि अगर तुम उससे अपने सारे ऊंट भी भर लो तो भी ऐसा लगे कि खजाना ज्यों का त्यों है।
यह सुनकर मैं बहुत खुश हुआ और फकीर से बोला, आप तो फकीर हैं, खुदा से लो लगाए हैं, इसलिए दुनिया की दौलत से आपको क्या लेना देना, लेकिन मैं हूं दुनियादार आदमी। मेहरबानी करके मुझे उस खजाने का अतापता बता दीजिए, मैं अपने ऊँटों को वहां ले जाऊंगा। अगर आपका जी चाहे तो आप भी दौलत से लदा एक ऊँट ले लेना, मैं खुशी खुशी आपको भेंट कर दूंगा। मैंने हुजूर यह बात कहने को तो कह दी, लेकिन मेरा मन भीतर से मुझे कोस रहा था कि एक ऊँट बिना वजह इस फकीर को देने का वादा किया, यह उसका क्या करेगा। लेकिन वह फकीर भी एक ही था। बोला, वाह, एक ऊँट के ये मैं तुम्हें इतने कीमती और बड़े खजाने का पता क्यों बतलाऊं। हाँ, एक सूरत में उस खजाने का पता बता सकता हूँ कि तुम सब ऊँट मेरे साथ ले चलो, उस खजाने से उन्हें भर लाएंगे, फिर उन 80 ऊँटों में से आधे तुम्हारे आधे हमारे। अगर मेरी यह शर्त तुम्हें मंजूर नहीं तो तुम अपनी राह लगो और मैं अपना रास्ता पकड़ता हूँ। इस पर मैंने सोचा, 40 ऊँटों पर लदा हुआ खजाना भी क्या कम है, मेरी आने वाली 7 पुश्तों को काफी होगा। सो फौरन राजी हो गया और ऊँटों को लेकर उसके साथ चल पड़ा। थोड़ा सफर करने के बाद हम दोनों एक पहाड़ के दर्रे में पहुंचे, जिसकी राह बहुत तंग थी, इसलिए ऊँटों को कतार बांधकर वहां से ले जाना पड़ा। थोड़ा आगे जाकर उस फकीर ने मुझसे कहा, अब तुम यहीं पर ऊँटों को बिठाकर मेरे साथ आओ। मैं उन सबको वहीं बिठाकर उनके साथ हो लिया। फकीर ने थोड़ी लकड़ियां जमा करके एक पथरी और लोहे का टुकड़ा अपने पास से निकालकर आग पैदा की और उनको जलाया। फिर आग पर कोई खुशबूदार चीज डालकर कुछ मंत्र पढ़े, जिन्हें मैं कतई न समझ सका। मंत्रों के पढ़ते ही आग से गहरा धुआं उठा और ऊपर जाकर फट गया। अब जहां वह धुआं फटा था वहां एक टीला नजर आने लगा, जो पहले दिखाई नहीं पड़ता था। फिर मेरे देखते देखते हमारी जगह से उस टीले तक एक रास्ता सा बन गया। गौर से देखा तो पाया कि वह रास्ता टीले के ऊपर एक बड़े मकान के दरवाजे तक जाता था। दरवाजा उस वक्त खुला हुआ था। हम दोनों ऊँटों समेत उस मकान में पहुंचे। भीतर जाकर देखा कि बेशुमार दौलत, अशरफियां, हीरे जवाहरात और सोने चांदी के रूप में वहां बड़े बड़े ढेरों में सजाकर रखी हुई हैं। बस फिर क्या था, हम दोनों ने उस धन को ऊँटों पर लादना शुरू किया और बहुत देर की मेहनत के बाद हम सब ऊँटों को हीरों और अशरफियों से भरकर बाहर लाए। खजाने का दरवाजा बंद किया और चलने का इरादा करने लगे, लेकिन तभी वह फकीर उस खजाने का दरवाजा खोलकर एक बार फिर उसके भीतर गया और वहां से एक संदूक में से एक लकड़ी की डिबिया निकाल कर लाया और मुझे दिखाकर उसने वह डिबिया अपनी जेब में रख ली। फिर हम उन ऊँटों को आधे आधे बांटकर उस पहाड़ी दर्र से बाहर निकले। थोड़ी दूर आगे जाकर एक दूसरे से जुदा हुए। फकीर अपनी राह पर आगे बढ़ा और मैं बगदाद के लिए रवाना हुआ। चलते वक्त मैंने उस फकीर का बहुत बहुत शुक्रिया अदा किया कि उसकी मेहरबानी से मुझे इतनी दौलत मिली, लेकिन अभी मैं चंद कदम ही आगे बढ़ा होऊंगा कि मुझ पर शैतान सवार हो गया। मेरे दिल में लालच ने सिर उठाया और कहा कि यह फकीर जिसके आगे पीछे दुनिया में कोई नहीं, इतनी दौलत का क्या करेगा। उल्टे इतनी दौलत और इतने ऊने की सार संभाल में इसका सारा वक्त लगने लगेगा। फिर यह खुदा को किस वक्त याद किया करेगा। यह सोचकर मैं वापस मुड़ा और उस फकीर को आवाज लगाई। फकीर मेरी आवाज सुनकर रुक गया। नजदीक पहुंचकर मैंने उससे कहा, बाबा आप तो फकीर हैं, आप इतने धन दौलत का क्या करेंगे। फिर आपको इतने ऊँटों की देखभाल करने में भी तकलीफ होगी। इससे बेहतर है कि मुझे 10 ऊँट और दे दो। इस पर वह फकीर बोला कि भैया, सच कहता है कि इतने ऊँटों को रखना मेरे बस का नहीं। तू जितने इनमें से लेना चाहे ले ले। लेकिन मेरे मुंह से तो 10 की बात निकली थी, सो मैं 10 ही लेकर वापस हो लिया।
लेकिन तभी ख्याल आया कि जब इस फकीर ने 10 ऊंट बिना किसी मलाल के दे दिए तो 10 उससे और मांग लेने चाहिए। यह सोचकर मैं फिर उस फकीर के पास गया और कहा, बाबा आप 30 ऊंटों का भी क्या करेंगे? 10 मुझे और दे दो। इस पर फकीर बोला, अच्छा भाई तेरी मर्जी है तो इनमें से 10 और ले लो, मेरे लिए 20 ऊंट बहुत हैं। मैं इस फकीर के हिस्से में से 10 ऊंट और लेकर चला, लेकिन मेरे ऊपर तो लालच का भूत सवार था। थोड़ी दूर आगे बढ़कर फिर मेरे दिल में ख्याल आया कि 20 ऊंटों का भी वह फकीर क्या करेगा, 10 और मांग लेने चाहिए। मैं फिर उसके पास पहुंचा और 10 ऊंट उससे और ले लिए, लेकिन फिर भी मेरा लोभ नहीं मिटा। मैं फिर वापस लौट आया और दमदिलासा देकर उसके पास से बाकी के सभी 10 ऊंट भी ले लिए। फकीर ने भी सबके सब ऊंट मुझे हंसी खुशी दे दिए और खाली हाथ वह अपनी राह चलने लगा। लेकिन मेरे सिर पर तो शामत सवार थी। शैतान ने मेरी मति हर ली थी। लोभ ने मेरे दिल में घर कर लिया था। सो हुजूर, मैं किस्मत का मारा इतनी दौलत पर भी संतोष न कर सका। इतना कहते कहते बाबा अब्दुल्ला का गला भर आया और डबड़बाई अंधी आंखों को पगड़ी के छोर से पहुंचकर वह फकीर आगे बोला, हुजूर पता नहीं उस दिन मेरे सिर पर कौन सी बला सवार थी। थोड़ी दूर जाकर मेरे दिल में अचानक ख्याल आया कि वह डिबिया जो फकीर ने मुझे दिखाकर अपनी जेब में रख ली थी, वह तो फकीर के पास ही रह गई। पता नहीं उसके भीतर के मरहम में क्या खूबी है, उसे भी उस फकीर से मांग लेना चाहिए। वह उसका क्या करेगा? आखिर मैंने वापस जाकर उस फकीर से कहा, तुम उस डिबिया को जिसमें मरहम है अपने पास रखकर क्या करोगे? उसे भी मुझे दे दो। फकीर ने उसे देने से इनकार कर दिया। इस पर उसे पाने की इच्छा मेरे मन में और बलवती हुई। मैंने मन ही मन सोचा कि अगर यह फकीर उस डिबिया को राजी खुशी नहीं देता तो उसे जबरदस्ती छीन लूंगा। शायद फकीर ने मेरे मन की बात भांप ली। उसने उस डिबिया को अपनी जेब से निकाला और मुझे देकर कहा, अगर तेरी खुशी इसी को लेने में है तो यह भी हाजिर है, मगर ध्यान से सुन, तुझे इस मरहम की तासीर बताए देता हूँ। यह सुनकर मैं बहुत खुश हुआ। झट डिबिया उसके हाथ से लपककर अपनी जेब के हवाले करके बोला, हाँ बाबा, मेरे ऊपर आपने जब इतनी मेहरबानी की है तब यह आखिरी मेहरबानी और कर दो। मैं सारी उम्र आपका एहसानमंद रहूंगा। बताओ मरहम की तासीर क्या है? इस पर फकीर ने उस मरहम की यह तासीर बताई कि अगर इसको बाईं आंख बंद करके पलक के ऊपर लगाओ तो दुनिया में जितने खजाने जहां जहां छिपे पड़े हैं सब नजर आने लगेंगे, और अगर इसी मरहम को दाईं आंख पर लगाओ तो तुम दोनों आंखों से अंधे हो जाओगे। उस फकीर की यह बात सुनकर मैंने वह डिबिया उसे देकर कहा, जरा इसे मेरी बाईं आंख पर लगाकर दिखाओ ताकि आपकी बात को सच्चाई का पता चले। बस मैंने अपनी बाईं आंख बंद कर ली। फकीर ने वह मरहम उसकी पलक पर लगा दिया और लो कमाल हो गया। सारी दुनिया के खजाने नजर आने लगे। तब मैंने इस लाभ में कि दाईं आंख पर मरहम लगाने से ज्यादा नजर आएंगे, अपनी दाईं आंख बंद करके फकीर से कहा कि अब जरा इस आंख पर भी लगा दो। इस पर फकीर बोला, तुम इस आंख पर मरहम मत लगवाओ, नाहक में अंधे हो जाओगे और बाद में पछताओगे। मगर मेरे सिर पर तो लोभ का भूत सवार था। मैं न माना। वह फकीर ज्यों ज्यों मुझे समझाता मेरी हठ उतनी ही और बढ़ती जाती। मैंने कहा, बाबा क्यों बहकाते हो? यह कैसे हो सकता है कि एक ही मरहम की दो तासीर हो? फकीर ने मुझे बहुत समझाया, लेकिन मेरे तो सिर पर शामत सवार थी। मैं किसी तरह भी न माना। बस मेरी हठ पर उसने वह मरहम मेरी दाईं आंख पर लगा दिया, और जब मैंने आंख खोल कर देखा तब अपने को दोनों आंखों से अंधा पाया। मैंने अपना सिर अपने हाथों से पीट लिया। रो रो कर उस फकीर से कहने लगा, जो तुम कहते थे आखिर वही हुआ। हाय
हाया बाबा, तुमने यह क्या कर डाला? काश तुम मुझे वह खजाना न दिखाते तो मेरे सिर पर लालच का यह भूत न चढ़ता। हाय, अब मैं क्या करूं? बाबा, तुम ये दौलत अपने साथ ले जाओ और मेरी आंखें दे दो। आंखों की रोशनी से बढ़कर दुनिया में कोई दौलत नहीं होती। इस पर फकीर बोला, भाई, इसमें मेरा क्या कसूर है? मैंने तो तुम्हारे साथ ऐसी नेकी की थी कि कभी किसी ने किसी के साथ न की होगी। मगर तुमने मेरी नसीहत नहीं सुनी और इतनी दौलत पाने पर भी सब्र नहीं किया। मैंने जो कुछ किया और कहा उसे फरेब समझा। अब तुम्हें इसकी सजा भुगतनी ही होगी। इससे बचने का कोई उपाय नहीं। मैंने रो रो कर उस फकीर के पांव पकड़े, हाथ जोड़े, बहुत बहुत खुशामद की। लेकिन फिर उसने मेरी किसी बात का जवाब नहीं दिया। वह मुझे उसी हालत में रोता बिखलता छोड़कर धनदौलत से लदे हुए 80 ऊंट अपने साथ लेकर पता नहीं किस तरफ रवाना हो गया। मैंने चिल्ला चिल्ला कर उससे यहाँ तक कहा कि कम से कम मुझे अपने साथ शहर तक तो ले चलो, लेकिन उसने मेरी एक नहीं सुनी। बस मैं रोता भटकता उस जंगल में जहां तहां फिरने लगा। ये तो मेरे अच्छे भाग्य थे कि एक काफिला उन्हीं जंगलों से गुजर रहा था। मैं उसी के साथ बगदाद आ गया। यहाँ मुझ अंधे को कौन पहचानता? कौन मेरी बात का यकीन करता? और तब मैंने भूख और गरीबी से तंग आकर यह कसम खाई कि आइंदा भीख मांगकर अपना पेट भरूंगा। जो कोई मेरे हाल पर तरस खाकर भीख देना चाहेगा, उसे मेरे सिर पर एक धौल भी मारना होगा, नहीं तो वह भीख मैं नहीं लूंगा। और तब से हुजूर, बस इसी तरह 20 सालों से मैं भीख मांगकर किसी तरह अपना पेट भरता हूँ। यही वजह थी खुदाबंद कि कल मैंने आपकी शान में भी गुस्ताखी की। उम्मीद है जहां पनाह मेरी यह दास्तान सुनकर मुझे माफ कर देंगे। इतना किस्सा कहकर बाबा खामोश हो गया। और खलीफा हारून रशीद बोले, बाबा, तुम्हारे लालच की सजा तुम्हें मिल रही है। शायद खुदा की यही मर्जी है। लेकिन हमें तुम्हारी दास्तान सुनकर बड़ा दुख पहुंचा है। हमें तुम्हारे साथ बहुत हमदर्दी है। हम तुम्हें आंखें तो नहीं दे सकते, लेकिन इतना जरूर कर सकते हैं कि तुम्हें आइंदा भीख न मांगनी पड़े। इतना कहकर खलीफा ने अपने वजीर को हुक्म दिया कि बाबा अब्दुल्ला की गुजरबसर का माकूल इंतजाम आइंदा शाही खजाने से किया जाए। यह कहानी सुनाकर खोजा ने बादशाह से पूछा, आलीजा, कैसी लगी यह कहानी? बहुत अच्छी, बेहद दिलचस्प, बादशाह बोला। ऐसी ही दिलचस्प कोई और कहानी सुनाओ न खोजा। ठीक है, खोजा बोला, मैं आपको वह कहानी सुनाता हूँ जो मैंने एक फकीर के मुख से सुनी थी। दोस्तों, यह वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट में जरूर बताएं और ऐसे और नए मजेदार वीडियो के लिए हमारे चैनल आर के वर्मा को सब्सक्राइब जरूर कर ले। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।